हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस वक्त आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज को चेक करने जा रही हूँ मैं। जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग कर रही हूँ मैं, जो सभी के साथ मैच कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। तो एनर्जीज इस वक्त आपके पार्टनर की क्या है आपके लिए, इस चीज़ को चेक करूँगी। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स इस वक्त आपको लेकर क्या है, और देखो आज मैं क्या देखने जा रही हूँ, मैं पहले से बताकर ही इस रीडिंग को कर रही हूँ। यदि आप बहुत लंबे टाइम से नो कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट सिचुएशन ही आपका चल रहा है और काफ़ी टाइम से उन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है, वो नहीं सुन रहे हैं आपकी बात, ना ही कोई कॉल अटेंड कर रहे हैं, ना ही आप मैसेज को सीन कर रहे हैं, ना ही बात कर रहे हैं। तो ये स्थिति क्यों हुई, ऐसा क्यों क्या हो गया कि जो नो कांटेक्ट में आ गए। देन इस एनर्जीज को भी रीड करूंगी मैं कि नो कांटेक्ट जो आपका चल रहा है वो कभी ठीक होगा कि नहीं होगा, क्या आपस से आप कांटेक्ट में आओगे, तो इस चीज़ को देखेंगे। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जैसे ही रीडिंग करूं नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए तुरंत मेरी टैरो कार्ड रीडिंग का। सो अभी चेक करने वाली हूं मैं एनर्जीज को कि क्या है करंट फीलिंग्स इस वक्त। सबसे पहले करंट एनर्जीज को चेक करने जा रही हूँ। आई होप कि आपने अपने पर्सन का नाम ले लिया होगा और इसके पीछे कार्ड में क्या है एनर्जी उनकी आपके लिए। ओके, फर्स्ट एनर्जीज क्या बता रही है। देखो एक बात तो है कि अगर नो कांटेक्ट में हो तो दिमाग में तो आप चल रहे हो उनके, ठीक है, और कहीं ना कहीं दिमाग में भी चल रहे हो। ऐसा नहीं है कि नो कांटेक्ट में आप उनके माइंड से निकल चुके हो, नहीं। टैरो कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो इनके दिमाग में चल रही हैं, लगातार चल रही हैं। वो बातें अच्छी भी हो सकती हैं आप दोनों के बीच में, आपने हो सकता है कुछ उन्हें कल आपने उनको सिखाया भी हो, कुछ समझाया भी हो अपने प्यार के लिए, अपने रिश्ते को लेकर, ठीक है। कभी कभी समटाइम्स होता है ना कि किसी इंसान को हम कितना भी समझाते हैं उसे उस वक्त वो चीज़ें कभी भी समझ में नहीं आती हैं, लेकिन दूर जाने के बाद कहीं ना कहीं, या फिर दूर जाने के बाद या कुछ ऐसी चीज़ें होने के बाद, डिस्टर्ब होने के बाद उस इंसान को वही चीज़ आती है कि हाँ भाई उसने मना तो किया था, समझाया तो था, बताया तो था, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी, और अब जाके कुछ ऐसी स्थिति हो रही है जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो परेशानी में क्या होता है ना कि जैसे आप किसी को मना करो रिश्ता तोड़ने के लिए, या फिर कोई बात किसी को समझाओ, अंडरस्टैंड करो कि भाई तुम छोड़ के मत जाओ, या फिर अपने रिलेशनशिप के लिए खुद स्टेप लो, तो वो चीज़ें हो सकता है कि उस इंसान को उस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन बाद में जाकर उसे उस चीज़ों का एहसास होता है। तो यहाँ पर यही कार्ड यहाँ पर सबसे पहले आया है कि इस वक्त आपके पार्टनर को आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत अधिक मात्रा में बल्कि सोच रहे हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें आपकी परवाह भी हो रही है। आपकी कही हुई बातें उन्हें अभी इस वक्त याद भी आ रही हैं। तो ये है नो कांटेक्ट सिचुएशन में उनका हाल। चलिए उनकी और एनर्जीज को देखेंगे नो कांटेक्ट में और क्या एनर्जीज है। बॉटम ऑफ द कार्ड क्या कह रहा है, देखो बॉटम ऑफ द कार्ड की एनर्जीज के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इस वक्त आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को भी फेस कर रहे हैं, ठीक है। देखो कभी कभी क्या होता है ना कि कोई इंसान कहता नहीं है कुछ भी, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ों को महसूस करता है, ठीक है। तो इस वक्त यही कुछ चल रहा है आपके पर्सन के माइंड में। वो आपसे नहीं कुछ कह रहे होंगे, वो नहीं आपके साथ कांटेक्ट कर रहे होंगे, वो ना ही आपसे बात कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं या बात नहीं कर रहे हैं तो सोच भी आपके लिए नहीं रहे हैं, दिमाग में हो भी नहीं आप नहीं। आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं जिस व्यक्ति की एनर्जीज को इस वक्त रीड कर रही हूँ उस इंसान के दिमाग में बहुत कुछ आपके लिए चल रहा है, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जो वो आपके लिए सोच रहा है, आपके बारे में सोच रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी स्थिति है जिसको वो महसूस तो कर रहा है, लेकिन साइलेंस एनर्जीज होने की वजह से कह नहीं रहा है, ठीक है, कह नहीं पा रहा है। मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है इसके पीछे, थर्ड पर्सन भी हो सकता है, किसी का प्रेशर भी हो सकता है जिसकी वजह से उसने अपने आप को शांत करके रखा हुआ है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। देखो यहाँ पर जो कार्ड आया हुआ है उस कार्ड के हिसाब से अगर चला जाए तो जो आपका पार्टनर है वो कहीं ना कहीं आपको लेकर
कुछ ऐसे डिसीज़न भी ले सकते हैं जो बहुत जल्द आपके सामने भी आने वाले हैं। ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे मिल रही है। ये पर्सन के साथ आपका रिश्ता लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। इनके साथ आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हो। नो कांटेक्ट में मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लंबा टाइम आप लोगों के बीच में हो चुका है। ठीक है, इस एनर्जीज़ को देखा जाए तो कई बार इन्होंने आपसे बात करने की कोशिश की है, कई बार इन्होंने सोचा है कि वो आपसे बात करें अपने और आपके रिश्ते को लेकर। काफ़ी ज़्यादा परेशान भी ये व्यक्ति दिखाई दे रहा है। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन डाल रही हैं, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रही हैं। माइंड में बहुत ज़्यादा प्रेशर है, इनके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये अपनी फीलिंग्स को, अपनी जो दिल की इच्छाएं हैं उनको आपको नहीं बता रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा मुझे परेशान दिख रहे हैं। कहीं कहीं तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन अंदर से चाह रहे हैं कि आप उनको हेल्प करो, या आप उनको जिस रिश्ते में, यदि कोई रिश्ता है उनका लाइफ में जो कि बहुत ज़्यादा उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, ऐसा कोई रिलेशनशिप है क्या आपके पार्टनर की लाइफ में? कोई भी रिश्ता जिस रिश्ते में वो खुश नहीं है और उस रिश्ते की वजह से लेकिन उनके लाइफ में, उनके करियर में और उनके दिल पर या उनके दिमाग पर बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ता है। वो अपनी लाइफ में कहीं कहीं दिख रहा है बिल्कुल खुश नहीं है जिस लाइफ में वो हैं या जिस रिलेशनशिप में वो अभी हैं, या कोई प्रेशर जो उनके ऊपर पड़ रहा है उससे वो बाहर आना चाहते हैं। अब वो फैमिली का भी हो सकता है कि फैमिली का कोई ऐसा रिश्ता है इनकी लाइफ में जिस रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा बर्डन है, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है और वो इस प्रेशर में खुश नहीं है। वो चाहते हैं अपनी इच्छा अनुसार अपनी लाइफ को जीना, वो चाहते हैं अपनी इच्छा के अनुसार अपनी ज़िंदगी को जीना। ठीक है, कहीं कहीं मुझे आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप तो बहुत लंबे टाइम से दिखाई दे रहा है, लेकिन करीब 5 से 6 महीने से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स ज़्यादा दिख रही हैं। ठीक है, और अगर देखा जाए तो करीब 6 मंथ के अंदर ही अंदर आपकी चीज़ें और बिखर सी गई हैं। बल्कि 2 से 3 महीने ऐसे हैं जिसमें नो कांटेक्ट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बढ़ गया। पर्सन ने बिल्कुल ही ध्यान देना छोड़ दिया, बातचीत करना बंद कर दी है और उनकी तरफ से कोई भी कांटेक्ट आपको नहीं होता है ना। तो ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। सेपरेशन चल रहा है कई लोगों का, तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि सेपरेशन को ही लंबा टाइम हो गया है आपकी, आप बहुत लंबे टाइम से आपका सेपरेशन है। धनु, कुंभ, कन्या, कर्क, तुला, मकर, मीन, मिथुन, वृषभ। तो ये राशियां यहाँ पर मुझे, और मेष, ये राशियां मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं आप दोनों के बीच में। हो सकता है कि आपके पर्सन की ये राशि हो। आप नेम राशि से भी देख सकते हैं इस राशि को, चंद्र राशि के आधार पर भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। देखो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ख़त्म होगा कि नहीं, एंजल्स क्या बोल रही हैं इस वक्त। रिकवरी का कार्ड मेरे पास आया हुआ है। इनके मन में, आपके पार्टनर के मन में काफ़ी प्रश्न चल रहे हैं, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो चल रही हैं। इनकी स्थिति इस वक्त, मानसिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा वीक दिख रही है। दिल है जो आपकी तरफ बार बार झुकता है, बार बार जाता है। माइंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है, मतलब दिल और दिमाग दोनों में जंग चल रही है। दिल कहता है कि वो आपकी लाइफ में आए, वो आपके साथ रहे, अपने जो भी डिसीजंस हैं मतलब अपनी लाइफ के, वो आपके साथ लें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इस इंसान को आपसे प्यार है। पर दिमाग कहता है कहीं ना कहीं, माइंड कंफ्यूज भी पड़ा हुआ है, माइंड में डिस्टर्बेंस भी बहुत है और दूसरों का बर्डन भी बहुत है। कहीं कहीं मुझे ऐसा भी दिख रहा है
कि नो कांटेक्ट आपकी स्थिति में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने बहुत ही ज़्यादा आपके पर्सन के दिमाग में कंट्रोल करके रखा हुआ, दिमाग पर कंट्रोल करके रखा हुआ है। तो दिल और दिमाग दोनों में जंग जारी है। मतलब कहीं ना कहीं दिल है जो आपको बहुत प्यार करता है, दिमाग जो है वो कहीं ना कहीं किसी और ने कंट्रोल करके रखा हुआ है। अभी देखेंगे कि इस एनर्जीज़ में दिल की जीत होगी कि दिमाग की जीत होगी। क्यों ऐसा मैं बोल रही हूँ आज की रीडिंग में, क्योंकि यहाँ पर मुझे एनर्जीज़ ऐसी ही दिख रही है, बहुत ही ज़्यादा मिसगाइड करके रखा हुआ है। कहीं कहीं फैमिली का बहुत बर्डन है, ठीक है, बहुत प्रेशर है, कंट्रोलिंग एनर्जीज किसी और के हाथ में दिखाई दे रही है जो कि पूरी तरीके से माइंड को चेंज कर रही है। आपके पर्सन बार बार आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे बोलना चाहते हैं, अपने प्यार को आपसे बताना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं। हार्ट चक्रा बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर मुझे स्लोइंग एनर्जीज में दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि दिल उनका बार बार टूट रहा है। आपको आपके साथ जैसे उनका जो रिश्ता था, पहले जो रिलेशनशिप था ना, उस रिश्ते में उनको सुखद अनुभव होता था, सुखद फीलिंग्स होती थी। आपके साथ वो ज़िंदगी जीना चाहते हैं, दिल से प्यार करता है, एक अटैचमेंट है इनके साथ आपका, ठीक है। पास्ट का रिलेशनशिप है, ट्विन फ्लेम एनर्जीज में हो आप, कोई वन साइड सिंगल मैरिड या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप भी आप दोनों के बीच में हो सकता है। इस वक्त की एनर्जीज के अकॉर्डिंग आपका पर्सन यहाँ पर मुझे आपके लिए एक्शन लेते हुए भी दिखाई दे रहा है। इस व्यक्ति की एनर्जीज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ट्रू लव वाली आ रही है। अभी देखेंगे क्या ये पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा से लौट कर आएंगे, क्या उनका दिल जो है वो कहीं ना कहीं आपको लेकर क्या सोचता है। ओके, देखो एक चीज़ मैं आपको ये भी बोलना चाहूँगी, इस वक्त मुझे कोई मोस्टली लेडी पर्सन ऐसी दिखाई दे रही है जो आपके पार्टनर के माइंड पर बहुत ही ज़्यादा हावी है। कंट्रोल करने की वो लगातार कोशिश कर रही है आपके पार्टनर को, आपके रिश्ते को, आपके रिलेशनशिप को, और उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग वो कहीं ना कहीं बार बार ये प्रयास करता है या करती है थर्ड पर्सन जो पूरी तरीके से आपके रिश्ते को डिस्टर्ब करे। लेकिन आपके पर्सन की जो एनर्जीज आ रही उसको अगर देखा जाए तो क्या होगा आगे, डेफिनेटली आप लोगों के बीच में रिश्ता जुड़ेगा, आपका पर्सन आपके साथ कांटेक्ट भी करेगा एंड कहीं ना कहीं आपके साथ, क्योंकि वो दिल से जुड़ा है, अटैचमेंट। जब तक इंसान का दिल नहीं होता है किसी के साथ भी जुड़ने का, तब तक वो नहीं जुड़ सकता। तो कहीं ना कहीं आपका पर्सन की जो एनर्जीज आ रही है वो कनेक्ट है आपकी सोल के साथ, और डेफिनेटली आपके रिश्ते में एक सक्सेसफुल एनर्जीज़ को मैं यहाँ पर देख रही हूँ, और बहुत जल्द आप लोगों के बीच में कांटेक्ट होगा। तो एक्शन आपके पर्सन डेफिनेटली आपके लिए लेंगे। सो गाइस, एक कार्ड और ले लूँगी, मैं डिफाइन करूँगी इन कार्ड्स को। और यदि आप मुझसे अपना टैरो कार्ड रीडिंग लेना चाहते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग करवाना चाहते हैं, तो आप नंबर जो है वो नोट कर सकते हैं टैरो कार्ड रीडिंग के लिए। अगर आपको अपॉइंटमेंट लेना है, मुझसे बात करनी है, तो आप नंबर नोट कर लीजिएगा। नंबर है 9540119650। रिपीट कर देती हूँ मैं नंबर आपके लिए, 9540119650। इस नंबर पर आप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ध्यान रहे, अवेयर रहे कि सिर्फ़ और सिर्फ यही नंबर है मेरा। सो इस बात को आप याद रखें कि इसी नंबर पर आप अपॉइंटमेंट लें। इसके अलावा किसी पर भी बुकिंग नहीं होती है, और अगर इस नंबर के अलावा कहीं पर भी कोई बुकिंग कर रहा है मेरे नाम से तो वो फेक हो सकता है, क्योंकि बुकिंग सिर्फ 9540119650 पर ही होती है। और अगर अभी अवेलेबल होगी बुकिंग तो ज़रूर मिलेगी, नहीं तो फिर आप उनसे बात कर सकते हैं मेरी सपोर्टिंग टीम से। तो फिर देखते हैं। देखो आपके रिश्ते में मधुरता है, आपके रिलेशनशिप में फीलिंग्स लविंग आ रही है, ठीक है। और कहीं ना कहीं नो कांटेक्ट सिचुएशन बहुत लंबे टाइम से है ना, तो ये नो कांटेक्ट सिचुएशन अब आप ये समझ लो कि आपका ख़त्म होने जा रहा है। मन में आपके इस वक्त विश्वास
जो है वो नहीं पनप रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं आपके रिश्ते में जिसकी वजह से आपका विश्वास टूट रहा है बार 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 बार। लेकिन मैं आपसे बोलूँगी कि अगर आपका विश्वास टूट रहा है तो विश्वास आपका जुड़ेगा भी डेफिनेटली। एनर्जीज़ यहाँ पर यस का कार्ड है और ये यस का कार्ड आपके रिश्ते के लिए ही आया है। सो आई होप सो गाइस कि मेरी ये जो रीडिंग है आपके साथ कनेक्ट की होगी। मेरे को यहाँ पर आपका हार्ट चक्रा पर 4 नंबर दिखाई दे रहा है, बहुत ही शक्तिशाली नंबर है, आगे की तरफ बढ़ने वाला नंबर है। अभी इस वक्त आप लोगों के बीच में अगर बिल्कुल भी नो कांटेक्ट ही चल रहा है और पार्टनर की तरफ से कोई भी क्लियरिटी नहीं मिल रही है, जल्द ही आपके बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन मुझे यहाँ पर ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि 4 नंबर रिप्रेजेंट करता है आगे बढ़ने की तरफ, यानी कि आपका जो रिलेशनशिप है इसका फ्यूचर है। सो गाइज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को एंड टेक केयर, बाय बाय।